एक बार निफ्टी का कंट्रीब्यूशन देख लेते हैं। निफ्टी के कंट्रीब्यूशन में आपको एक चीज बहुत इंटरेस्टिंग दिखाई देगी कि जो हम गिरे हैं करीब करीब 197 पॉइंट, वो पूरा का पूरा मोस्टली एचडीएफसी बैंक की वजह से, 163 पॉइंट सिर्फ एचडीएफसी बैंक की वजह से हैं। एक्स ऑफ दैट मार्केट उतना खराब नहीं है। देखते हैं रिकवरी आती है या नहीं। मेरे ख्याल से आज शायद इंट्राडे में लॉन्ग्स पर भी पैसा बन सकता है, एटलीस्ट इंडिविजुअल स्टॉक्स में। तो काम करते हैं, ट्रेड्स लेना शुरू करते हैं फिर। गाबा सर, गुड मॉर्निंग अगेन। बताइए इस समय का क्विक सिंगल। गुड मॉर्निंग। एक क्विक सिंगल है यूनाइटेड ब्रेवरीज, डिफेंसिव बेट 1844 पर ट्रेड कर रहा है। स्टॉप होगा 1832 का। ऑन द अपसाइड टारगेट 1860 टू 1870 जोन्स जाना चाहिए यूनाइटेड ब्रेवरीज। ओके, यूनाइटेड ब्रूरीज ये है इस समय गाबा सर की पिक। सचिन जुड़े हमारे साथ। सचिन, गुड मॉर्निंग। सचिन, आपका क्विक सिंगल। अनुज जी, यहाँ पर एमसीएक्स ने एक ब्रेकआउट रजिस्टर किया है। 3200 का क्लस्टर इसने काफी अच्छी तरह पार किया है। एंड जिस तरीके से सुबह सुबह अर्ली टिक्स में जो डेटा बन रहा है, मुझे लग रहा है काफी शानदार रैली यहाँ पर बननी चाहिए। पहला हर्डल है अराउंड 3350 तक का, तो आई थिंक इंट्राडे में ही ये पर्टिकुलर स्विंग बनना चाहिए। तो खरीदारी करनी है एमसीएक्स के फ्यूचर्स में। स्टॉप लॉस आप लगभग अराउंड 3182 पे लगाए। ओके, एमसीएक्स 3202 पे आपका लॉन्ग है। और मानस, आपका ट्रेड? देखिए, मेरा ट्रेड बीएचईएल पे होगा। बीएचईएल पे खरीदारी करने की राय रहेगी। देखिए, कंसोलिडेशन दिख रहा है, लेकिन आज के पैटर्न को देख के लग रहा है कि शायद स्टॉक तैयार हो गया है 205 का एक बहुत ही अहम रेजिस्टेंस ब्रीच करने के लिए। तो करंट लेवल्स पे आप बीएचईएल में खरीदारी कर सकते हैं। आपके स्टॉप लॉसेस 200 रुपए के नीचे रहेंगे और डायरेक्ट टारगेट 215 रुपए के आसपास के रहेंगे। ऑप्शन में ट्रेड नहीं रहेगा क्योंकि यहाँ पर मैं श्योर नहीं हूँ कि ये बैन में है या नहीं है। पर आप कैश में 200 रुपए के स्टॉप लॉस से खरीदारी कर सकते हैं बीएचईएल में। बीएचएल आपको बाय करना है। डेरिवेटिव बैन से ये बाहर है, याद रखिएगा। तो अब आपके पास कोई कंपल्शन नहीं है कि आप इसे कैश में ट्रेड करें। राजेश सतपुते जी, आपका बाय क्या होगा? मतलब बाय सेल जो भी होगा। बाय मेरे मुंह से निकल गया। नहीं नहीं, बाय ही है। देखिए, इतना बड़ा गैप डाउन होने के बाद तो सेल नहीं होगा। तो पहले रिकवरी ही प्ले करना पड़ेगा। तो देखिए, यहाँ पे जो नजर है वो सीमेंट स्टॉक्स पे, अंबुजा सीमेंट। मुझे लगता है यहाँ पे ट्रैक्शन अच्छा होना चाहिए। और अंबुजा अगर आप देखें गैप डाउन होने के बाद अच्छे से रिकवर, और इससे सबसे बड़ी बात है कि इसने अपनी इंपॉर्टेंट सपोर्ट को रिस्पेक्ट किया है। तो एट ए लेवल ऑफ 534 इट्स अ बाय इन अंबुजा सीमेंट। स्टॉप लॉस विल बी एट 527। और जो स्विंग ट्रेडिंग का टारगेट है वीरेन, मुझे लगता है वो कम से कम 550 555 तक यहाँ पे एक स्विंग ट्रेड मिलना चाहिए। आशीष भाई जी के पास चलते हैं। आशीष जी, आपका बाय या सेल ट्रेड? जी अनुज जी, एक्चुअली दोनों स्टॉक्स कवर हो गए, अंबुजा और यूबीएल। बट नेवर माइंड, आई थिंक एसीसी में भी खरीदारी की जा सकती है, जिससे आपका स्ट्रक्चर बना हुआ है। एसीसी और अंबुजा दोनों में ही एक अच्छा बाइंग इंटरेस्ट देखने मिल रहा है। तो एसीसी में पोजीशन बनाने की सलाह है। इन लेवल्स पे जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना है वो 2270 का एक एसएल मेंटेन करें। हमें लग रहा है कि एसीसी का जिससे आपका स्ट्रक्चर बना हुआ है, इसमें 2370 का पहला टारगेट एंड इवेंचुअल जो टारगेट है 2440 तक के देखने मिल सकते हैं। ओके, एसीसी ये हो गई बहेती जी की पिक। प्रशांत सावंत के पास चलते हैं। प्रशांत जी, आपका क्विक सिंगल। अनुज जी, लुपिन मुझे काफी अच्छा लग रहा है। करीबन 1390 पे ट्रेड कर रहा है। स्टॉप लॉस मेरा होगा 1380 के नीचे 1378। जो टारगेट मैं देख रहा हूँ वो होगा यहाँ से 1415 से लेके 1425। बिल्कुल, लुपिन देखिए आज हमारे बिग स्टॉक्स में भी था, और एक व्यू था आज की फार्मा। एक बार फार्मा इंडेक्स लेकर आइए जरा, निफ्टी फार्मा इंडेक्स, क्योंकि मार्केट में सब चीज़ें वन वे नहीं गिरेंगी। तो कुछ कोशिश कर रहे हैं फार्मा स्टॉक्स। मानस ने भेल अच्छा पकड़ा, बैन से बाहर आते ही वो स्टॉक 205 के करीब वो कॉल गई थी, अब 208 पर बीएचईएल। और ये देखिए, ये ट्रेड्स को रिविजिट करेंगे कुछ देर में। लेकिन मेरे ख्याल से ट्रेड सारी पूरी हुई, हमारी सारी ट्रेड्स पूरी हो गई। तो कुछ और स्टॉक्स देख लेते हैं। एक बार निफ्टी वापस लेकर आइए, रिकवरी आई लेकिन उसके बाद फिर हल्का सा डिक्लाइन आई यहाँ पर। और एक बार रिलायंस लेकर आइए इंट्राडे में। मेरे ख्याल से रिलायंस कोशिश कर रहा था मार्केट को थोड़ा सपोर्ट देने की, लेकिन हायर लेवल से वो हल्का सा फीका पड़ा रिलायंस। और खैर सबसे बड़ा दबाव तो अभी भी एचडीएफसी बैंक की वजह से ही है। अभी भी ये स्टॉक करीब करीब 6% नीचे काम करता हुआ आपको दिखाई देगा। 250 पॉइंट नीचे है अब निफ्टी 21,782 पर। कोई जल्दबाजी मत करिए प्लीज़ ट्रेड लेने में इंडेक्स पर। एक बार ज़रा थोड़ा क्लैरिटी आने दीजिए। बैंक निफ्टी 47,011 पर, अब करीब करीब 1109 पॉइंट नीचे। लेकिन कुछ स्टॉक्स हैं। एलटीटीएस सुबह लग नहीं रहा था कि नंबर्स इतने अच्छे लगे मार्केट को, लेकिन खैर मार्केट का रिएक्शन देखिए, 2.5% ऊपर ये स्टॉक। और थोड़े से और स्टॉक्स चल रहे हैं, टेक महिंद्रा, टीसीएस, ये स्टॉक्स चलने शुरू हुए।
लेकिन लुपिन एक बार फिर रिविजिट करते हैं। प्रशांत जी ने पिक दिया ऑब्वियसली इसका लुपिन का। एक बार जरा लुपिन का 52 वीक हाई और लो वाली प्लेट लेकर आइए। इस समय हम करीब 1396 पर, और जरा ये इसकी 52 वीक हाई मेरे ख्याल से आज ही होगा इसका 52 वीक हाई, या हम काफ़ी करीब होंगे 52 वीक हाई के। 1425 था इसका 52 वीक हाई 5 जनवरी को जिसने लगाया था। वीरू, एक और इंडिकेशन है ये कि आपको कई बार किस तरीके के स्टॉक्स चुनने चाहिए, ऐसे स्टॉक्स जो आपको इवन वीक मार्केट में भी बचा सकें। लुपिन की हमने लगातार चर्चा की, आपको याद होगा 6 महीने से डबल हो गया, डबल से ज़्यादा हो गया हमारे इनिशियल लेवल से, लेकिन हर लेवल पर इसने प्रोटेक्ट किया है आपको। ल्यूपिन 1396 वाकई, और हर लेवल पे अच्छा मूव दिया है इसने, और एक शॉर्टेस्ट मूविंग एवरेज से भी अगर आप देखें इसमें बाइंग काफ़ी अच्छी खासी आती है 1396 पर। बहुत सारी कॉल्स अच्छा कर रही हैं इस वक्त स्क्रीन पे, लॉन्ग साइड पे भी एक दो स्टॉक्स रखिएगा। एक बार आप रखिए वोल्टास, इस स्टॉक की ट्रेजेक्ट्री और बिहेवियर कुछ डिफरेंट ही रहा है। एक बार सचिन इसको देखेंगे आप, 1049 मॉर्निंग में लगभग लास्ट वीक मेरी आपसे डिस्कशन हुई थी, उस दिन ये एक स्ट्रॉन्ग मूव देके भी गया था। आज सुबह सुबह 10 डे में टेस्ट करके गया। क्या व्यू आपका यहाँ पे वोल्टास में भी? ज्यादा परिवर्तन नहीं है। इनफैक्ट मुझे लग रहा है जिस तरीके से ओवरऑल स्ट्रक्चर है, एक हायर टॉप हायर बॉटम सीक्वेंस वेल एस्टैब्लिश्ड है, एंड डिक्लाइंस वापस मुझे लग रहा है एक अच्छा खरीदारी करने का ही मौका दे रही है। तो कहीं पर भी मेजर ट्रेंड में बदलाव नहीं है, एंड ऑन द हायर साइड लगभग अराउंड पोजिशनली 1080 1085 तक की जगह यहाँ पर नजर आ रही है। आई थिंक यहाँ पर खरीदारी की जा सकती है। एक बेस अच्छा है 1040-42 के आसपास का, तो आई थिंक स्टॉप लॉसेस 1035 के आसपास प्लेस किए जा सकते हैं, एंड ऑलमोस्ट लाइक 1050 के आसपास मुझे लग रहा है एक अच्छा विकल्प बन सकता है ऑन द लॉन्ग साइड। ओके, अच्छा एक बार वो 47,500 के पुट दोबारा दिखाइए बैंक निफ्टी के, जो पॉइंट मैं कोशिश कर रहा था बताने की। 28 रुपये इसका प्रीमियम था क्लोजिंग बेसिस पर, 1200 रुपये तक गई वो। सोचिए आप, 28 रुपये पर अगर आपने बेची 1200 तक गई, और इवन जब मार्केट रिकवर हुआ कोलैप्स में भी ये पुट 150 के नीचे नहीं गई, और अब 574 पर। तो ये क्लियरली आपको बता रहा है कि इसमें ऑप्शन सेटिंग में क्या रिस्क होते हैं मार्केट में। अभी भी मार्केट में स्टेबिलिटी नहीं है, लेकिन ये है कि थोड़ा सा मार्केट कोशिश कर रही है इंपॉर्टेंट लेवल्स को होल्ड करने के लिए। निफ्टी के लिए वो लेवल है 21,781 अराउंड 10 डेमा, और बैंक निफ्टी के लिए वो लेवल जो हमने डिस्कस किया था सुबह सुबह 46,650 के आसपास 50 डेमा। थोड़ा सपोर्ट लिया उसने वहाँ से। अब देखिए अगर बैंक निफ्टी लो प्रोटेक्ट कर रहा है या नहीं, ये ज़रूरी होगा इस लो को प्रोटेक्ट करना। आईसीआईसीआई लॉम्बार्ड लेकर आइए एक बार जरा। इस समय एफएनओ का टॉप गेनर 6% ऊपर इस समय आईसीआईसीआई लॉम्बार्ड। गाबा सर, आईसीआईसीआई जीआई इसका सिंबल, अगर आपने स्टॉक पढ़ा हो, पहले एक दो बार कॉल गई है आपकी इस स्टॉक पर, कोई व्यू इस पे? बहुत बहुत बढ़िया लगता है मुझे, बहुत बड़ा अप मूव मिला है, करीब 6% का, और भी तेजी बाकी है, 1500 की तरफ जा रहा है, लेकिन रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवर में नहीं रहेगा। स्टॉप लगाना पड़ेगा टाइट 1440 का आईसीआईसीआई लोम्बार्ड पर, आईसीआईसीआई जनरल इंश्योरेंस पर, और ट्रेड लॉन्ग कर सकते हैं। बहुत बढ़िया अप मूव है, लेकिन ये लगता है 2-3 दिन और चलना चाहिए वो आईसीआईसीआई लोम्बार्ड। 2-3 दिन में वो चलना चाहिए। अच्छा, निफ्टी आईटी एक बार वापस लेकर आइए, और थोड़ा सा मार्केट में इस समय निफ्टी आईटी में एक सपोर्ट मिल रहा है। ये एक अच्छी चीज़ है कि एटलीस्ट बैंक निफ्टी को कॉम्पनसेट करने के लिए कुछ तो है, क्योंकि अगर ये भी गिर जाता जिस तरीके से सुबह इंडिकेशन लग रहे थे एक का, तो मार्केट के लिए बहुत दिक्कत आती। मिड कैप इंडेक्स इतना ख़राब नहीं है, थोड़ा लोअर लेवल से रिकवरी है यहाँ पर, और इवन एडवांस डिक्लाइन में अगर आप देखें जो सुबह खुला वहाँ से थोड़ी सी रिकवरी यहाँ पर ज़रूर आई है एडवांस डिक्लाइन में भी, लेकिन काफ़ी स्टॉक्स है जहाँ पर एक अच्छा मोमेंटम है। प्रशांत जी, एक बार टोरेंट फार्मा देखिए, आपने लुपिन की बात की थी, फार्मा में कोई और स्टॉक जो समझ में आ रहा है इस समय? जी अनुज जी, टोरेंट भी अच्छे लेवल पे करीबन 2455 पे ट्रेड कर रहा है। मुझे लग रहा है कंफर्टेबली आप यहाँ पे 2400 के जस्ट नीचे आइडियल स्टॉप लॉस होना चाहिए, बट इवन 2425 2425 रख सकते हैं, और टारगेट यहाँ से रखना चाहिए 2500 से लेके 2520। मुझे लग रहा है ये भी एक ऑलमोस्ट वैलिड ब्रेकआउट के लेवल पे, जो 3-4 दिन पहले वॉल्यूम्स आए थे उसके हाई को एक बार क्रॉस कर दे, 2500 काफी कंफर्टेबली आ सकता है। टोरेंट फार्मा। अच्छा, इस बीच एक स्पेस जिस पर कल अनुज और मैं बात भी कर रहे थे क्लोजिंग में, दैट ऑयल एंड गैस स्पेस, स्ट्रॉन्ग स्टेबल। लुक एट बीपीसीएल 474, पूरा का पूरा ये बास्केट जो है वो डे हाई की ट्रेजेक्टरी में जाता हुआ। मानस, आपने कल मेरे ख्याल से बीटीएसटी इसी को पिक किया था, बीपीसीएल को, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो।
अभी आपका व्यू जिस प्रकार का चार्ट है, कल की कैंडल की बॉडी को इस वक्त बाइसेक्ट करके डी हाई पर ट्रेड करता हुआ? देखिए कल मार्केट ओपन होने पे मैंने बीपीसीएल पे रिकमेंडेशन दिया था, उसके बाद एक बढ़िया मूव भी देखने को मिल गया इंटरडे सेशन में। लेकिन मेरा समझना है कि यहाँ पर अभी भी स्ट्रेंथ है। कल का क्लोजिंग काफी काफी बढ़िया था, वॉल्यूम बेहतर थे, तो मेरा समझना है कि अभी भी आप बीपीसीएल में खरीदारी कर सकते हैं। 464 के स्टॉप लॉस खरीदारी करिए, इस उम्मीद में कि जो पिछला हाई 484 के आसपास था उसको ब्रीच करके 495 की तरफ स्टॉक जाने की कोशिश करेगा। यहाँ पे इस वक्त बीपीसीएल अच्छा करता हुआ, पूरा का पूरा ओएमसीज का चंक काफ़ी अच्छा कर रहा है। क्या क्या बाइंग अट्रैक्ट कर रहा है इस बाज़ार में, थोड़ा उसको भी देखने की कोशिश करते हैं। फार्मा में बाइंग है लोअर लेवल से, और कुछ स्पेस जो कि बाइंग विटनेस कर रहे हैं उसमें एक बार बीईएल लेके आइएगा। बीईएल ये भी कल डिस्कस हुआ था सुबह सुबह पहला सौदा में 187.50। आशीष बहती जी, लोअर लेवल से इसमें भी काफ़ी अच्छी खासी मूव आ रही है। आपका व्यू क्या है यहाँ पे? सिर्फ एक छोटा सा पर्सपेक्टिव दीजिएगा। जी वीरेंद्र जी, चार्ट स्ट्रक्चर काफी अच्छा है, जिस हिसाब से एक बेस बनाया है इसने 185 का जोन पे, वो काफी इंप्रेसिव है। और वहीं से आज भी लोअर लेवल्स हिट हुए और वहीं से बाउंस बैक दिया है इसने। 184.50 का एक स्टॉप लॉस लगाकर इसमें खरीदारी की सलाह रहेगी 192 के टारगेट्स के लिए। अनुज, कल जब हम बात कर रहे थे फेडरल बैंक पे, जिस प्रकार का फेडरल का रिएक्शन था, बाजार थोड़ा सा, कल आपने देखा होगा हम बात जो कर रहे थे क्लोजिंग में, मैं आपसे पूछा भी था सवाल कि बाजार थोड़ा सा एक्सपेंड होकर रिएक्शन दे रहा है बैंक्स पे, उनके खराब नंबर्स पे या फिर एनआईएम्स के प्रेशर पे, और वो एचडीएफसी बैंक के केस में प्रूव भी हो गया। बट एचडीएफसी बैंक जिसने हमें ये गैप डाउन दे दिया, उसके बाद रियल्टी डे हाई पर, एफएमसीजी, फार्मा, ओएमसीज, बाजार इस प्राइस पे करने की क्या कोशिश कर रहा है? जो चीज़ रीजनेबल मिल रही है उसको फिर कैच कर रहा है क्या? बिल्कुल वीरू, बिल्कुल सही कहा आपने कि मार्केट कुछ तो कोशिश कर रहा है यहाँ पर कि कुछ जो चीज़ें अच्छी हैं एटलीस्ट उन पर फोकस किया जाए। और जैसे अब आप देखिए, मैं 2-3 एग्जांपल दे रहा हूँ, ये सिर्फ एग्जांपल्स हैं। मेरा पहला एग्जांपल होगा डीएलएफ का। अब आप डीएलएफ देखिए, डीएलएफ लुपिन की हमने बात कर ही ली, ठीक है। डीएलएफ देखिए, डीएलएफ डे हाई पर आ गया। मिड कैप इंडेक्स कोशिश कर रहा है रिकवरी की, वैसे इवन एचडीएफसी बैंक का भी ओपन लो सेम है, ठीक है। डीएलएफ कोशिश कर रहा है। आप एक बार इंडिगो का चार्ट लेकर आइए, जीएमआर का चार्ट लेकर आइए, जो स्टॉक्स अपनी खुद की बुल मार्केट में है ना, ये देखिए, ये इंडिगो का स्टॉक कल करेक्ट हुआ, आज उसने कल का लो नहीं तोड़ा और अब खराब न्यूज़ को इग्नोर करके चलने की तैयारी कर रहा है, ठीक है। एक बार जीएमआर एयरपोर्ट्स का भी चार्ट देख लेते हैं। कल हमने जीएमआर एयरपोर्ट्स की लगातार बात की थी, कल सारे टारगेट्स भी हिट हुए थे वहाँ पर, और आज जीएमआर एयरपोर्ट्स का आप चार्ट देखिए, ये देखिए आज फिर लोअर लेवल से, और एटलीस्ट जहाँ पर न्यूज़ पॉजिटिव है, जैसे जीएमआर एयरपोर्ट्स का वो न्यूज़ पॉजिटिव थी तो लोअर लेवल पर एकदम से तुरंत बाइंग आ गई। तो ये मार्केट का एक ये है कि इसी के लिए अब हमेशा काउंटर ट्रेंड में ना, अगर बड़ा पैसा बने ना, आपको बुक करना चाहिए आपको वो शॉर्ट पोजीशन पर। अब मार्केट में पूरा का पूरा जो फोकस है ना, वो एक स्टॉक के ऊपर है, एचडीएफसी बैंक। आप एक बार फिर निफ्टी का कंट्रीब्यूशन देख लीजिए, अल्टीमेटली इट ऑल बॉयल्स डाउन टू एचडीएफसी बैंक। आज क्या हुआ, एक एचडीएफसी बैंक ने मार्केट को गिराया, अदरवाइज मार्केट एक्स ऑफ एचडीएफसी बैंक एक्चुअली खराब बिल्कुल भी नहीं है। 174 पॉइंट एचडीएफसी बैंक की वजह से, बाकी सब स्टॉक्स की वजह से मिला के आ रहे हैं आपको 40 पॉइंट के करीब। तो ठीक है, मेरे ख्याल से इंडिविजुअल स्टॉक्स में अभी भी आप निम्बल फुटेड रहें, लेकिन ऐसा नहीं है कि वन वे सेलिंग ही करनी है। बाय कॉल में भी पैसा बन रहा है और वो बनाना भी चाहिए आपको। बिल्कुल सेलेक्टिव होकर हमें बाय भी करना है, और हमारा पैनल इस पर फोकस कर भी रहा है। अच्छा, जीएमआर एयरपोर्ट्स को फिर एक बार लिखे आइए 1.25% ऊपर। आई मीन दैट गोइंग विद दैट सेम लॉजिक जो अभी अनुज कह रहे थे, एक अच्छा स्टॉक एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में जिसका खुद का कोई कसूर नहीं है, आज वो डिप मिला। एंड लुक एट जीएमआर एयरपोर्ट्स नाउ एट डे हाई 85.35। सचिन, आपका व्यू है जीएमआर एयरपोर्ट्स पे? कल हमने काफ़ी बात भी की थी इस स्टॉक पे, मॉर्निंग में कैप्चर भी किया था इसके अपस्विंग को। काफी शानदार स्ट्रक्चर रहा है, इनफैक्ट एक अच्छे कंसोलिडेशन बैंड में अभी भी अच्छी तरह वेल एस्टैब्लिश्ड है। तो लगातार मुझे लग रहा है यहाँ पर जिस तरीके से इसने 83-82 जोन को रिस्पेक्ट दिया है, तो स्टॉप लॉसेस वहीं पे लगाना चाहिए। एंड जब तक ये लेवल के नीचे क्लोजिंग आती नहीं है, तब तक आई थिंक कोई बड़ा चेंज नहीं होगा इस काउंटर में। तो एक अच्छी रणनीति होगी बाय ऑन डिक्लाइंस की। एंड ऑन द हायर साइड जैसे ही 88.50 ये लेवल टूट जाता है, उसके बाद एक शानदार तेजी बनेगी 95 तक की। तो आई थिंक इमीडिएट बेसिस पे 88.50 के टारगेट के लिए यहाँ पर लॉन्ग पोजीशंस बनाने की सलाह होगी 83 के स्टॉप लॉस के साथ। ओके, और सचिन, इंडिगो पर भी कोई व्यू है क्या? बीएचईएल जीएमआर की बात की हमने।
अनुज जी, इनफैक्ट कल जिस तरीके से डेटा शेपअप हो रहा था, क्लियरली इंडिकेशन आ रहे थे कि 3150 3100 के आसपास काफी बड़ा रेजिस्टेंस है। बट वहां से जो अभी डिक्लाइन हुई है, तो डेटा में कोई बड़ा चेंज हुआ नहीं है। एंड एग्जिबिट यही दिखा रहा है कि 3000 के आसपास एक काफी अच्छा वेल एस्टेब्लिश सपोर्ट है। तो आई थिंक अगर एक स्विंग बन जाता है वापस 3100 के ऊपर, तो आई थिंक मुझे लग रहा है काफी बड़ी शॉर्ट कवरिंग मूव इसमें अनलॉक होगी। बट मुझे लग रहा है लेवल बेस्ड ट्रेड ही लेना चाहिए, डेटा को थोड़ा सा समझना चाहिए। सो 3100 3110 आई थिंक इंपॉर्टेंट क्लस्टर रेजिस्टेंस होगा ड्यूरिंग द डे। बट सपोर्ट मुझे लग रहा है काफी शानदार इसने वापस ले लिया है 3000 के आसपास। अच्छा, एक बार कल किसी ने पैनल पर LTFH L&T फाइनेंस होल्डिंग्स लिया था, उसको रिविजिट करेंगे, लेकिन मानस BHEL रिविजिट करते हैं। आज सुबह चैनल पर खुलते ही सबसे पहली कॉल जो गई थी वो BHEL थी। BHEL पर अब स्टॉप लॉसेस कहाँ एडजस्ट करें आप? ये ट्रेड अच्छी खासी ग्रिप में है आपके। तो देखिए, अब आपको स्टॉप लॉस को रिवाइज कर लेना है। मैंने 200 के नीचे स्टॉप लॉस की बात की थी, लेकिन अब आपको स्टॉप लॉस रिवाइज करके 200 206.60 ₹206.60 पे लगा के रखने हैं। टारगेट अभी भी वही रहेंगे, ₹215 के। ओके, तो स्टॉप लॉस एडजस्ट कर लीजिए, टारगेट अभी भी वही रहेंगे यहाँ पर। ये बात हो गई। सचिन के पास एक कॉल है, सचिन के पास चलते हैं। सचिन बताइए। अनुज जी, यहाँ पर गेल में एक फ्रेश ब्रेकआउट नजर आ रहा है। तो गेल का अगर हम डेटा देखें तो वहां पर 170 का जो एक हर्डल रहा था, आई थिंक वो हर्डल पार हो जाना चाहिए। एंड ड्यूरिंग द डे लगभग 175 के आसपास का एक सिन बन सकता है। पोजिशनली 180 तक की ट्रेजेक्टरी यहाँ पर अवेलेबल है। तो खरीदारी करनी है गेल के फ्यूचर में। स्टॉप लॉस आप लगभग अराउंड 166.30 पे लगाए। फ्यूचर्स बाय करना है। और एक कॉल ली गई थी आशीष बहती द्वारा ACC की। आशीष जी, खूबसूरत कॉल थी वो। लिखाएंगे जरा ACC का चार्ट इंट्रोडे एक बार। खुलते साथ ये मेरे ख्याल से प्रश्न पूछा गया था। 919 के आसपास वो कॉल गई थी और करीब 2300 के आसपास इस नाउ 1318 ऑन द स्क्रीन। और जो अभी कुछ देर पहले इंट्रोडे हाई लगा 3225 का, ये अपने इस चार्ट का प्रोजेक्शन थोड़ा सा और दीजिए। इट्स 2370 10 डेमा के ऊपर आ चुका है। आशीष बहती जी, होल्ड करें अभी इसको? जी वीरेंद्र जी, होल्ड करने की सलाह रहेगी। आई थिंक मोमेंटम अब बिल्टअप हो रहा है यहाँ पे, और जिस हिसाब से ये कल के ओपन के ऊपर अब ट्रेड कर रहा है वो इम्प्रेसिव बन रहा है। तो 2340 का जो फर्स्ट टारगेट है वो तो इंटैक्ट है ही। इसमें हमें लग रहा है 2370 का जो फर्स्ट टारगेट है वो तो इंटैक्ट है ही। 2440 वाला जो टारगेट है वो भी हमें लगता है कि जल्दी देखने मिलेगा इसमें। ओके, चलिए, तो ये इस समय ACC, इनफैक्ट एक बार अंबुजा भी रिविजिट कर लेते हैं। आई थिंक अंबुजा सतपुते जी ने दिया था। अंबुजा पर क्या भी होगा राजेश जी अब? अनुज जी, देखिए, मुझे अभी भी लगता है कि अंबुजा में यहाँ पे ट्रैक्शन होगा। इनफैक्ट दोनों चलेंगे, ACC एंड अंबुजा। अंबुजा देखिए, जैसे मैंने कहा कि मेरा जो टारगेट है वो 550 550 555 के आसपास का है। तो अभी भी टारगेट वही रहेगा। 535 के ऊपर हम बाय करेंगे ₹5 के स्टॉप लॉस के साथ। ओके, चलिए एक बार आपको चार का चौका का सीक्वेंस बताते हैं, फिर कुछ और स्टॉक्स पर बात करेंगे। सस्ता ऑप्शन प्रशांत सावंत देंगे आज, राजेश सतपुते से FNO सुपरस्टार, सचिन से चार्ट का चमत्कार, और मिड कैप फंड डालेंगे संजीव होता से। लेकिन बीरू, मार्केट में थोड़ी सी अब इस समय स्टेबिलिटी आ रही है, खासतौर से मिड कैप्स में। देखिए, ब्रॉडर मार्केट शायद गिरने को तैयार है ही नहीं बिल्कुल भी। मिड कैप इंडेक्स अब इस समय डे हाई पर काम कर रहा है। एक बार निफ्टी मिड कैप लेकर आइए। हाँ, डे हाई पर मिड कैप इंडेक्स बीरू। जैम। अच्छा, ये अनुज, ये तो हमने मैसेज पढ़ ही लिया। आई मीन कि भाई ब्रॉडर मार्केट अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं। आज से 2 दिन पहले जो बड़ा मैसेज किया है, आई मीन अब देखिए जो जिस प्रकार के क्वेश्चनेबल एनवायरनमेंट में इन्फोसिस के जो नंबर्स थे, TCS के, HCL टेक्नोलॉजीज के, विप्रो के जो नंबर्स थे, जो 2 दिन में रिट्रेसमेंट हुआ वो था कूलिंग ऑफ। और आज का बिहेवियर कमज़ोर बाजार में निफ्टी IT का, ये बड़ा मैसेज क्या दे रहा है कि लीडरशिप मैं लूँगा हाथ में इस वक्त? लीडरशिप रहेगी यहाँ पर, और मेरे ख्याल से इसमें एक और व्यू रहेगा बीरू कि आपको अपना 25% पोर्टफोलियो इस साल IT में रखना है। ये मेरा 3-4 दिन से व्यू है, मेरा अभी भी व्यू वही इंटैक्ट है कि आपका 25% इस साल पोर्टफोलियो IT में होना चाहिए। आज का प्राइस पैटर्न बहुत शानदार है। आज मतलब जिस तरीके से निफ्टी IT लोअर लेवल से घूमा है ना, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। और ये मेरे ख्याल से क्लियर कट आपको इंडिकेशन दे रहा है। आज LTTS का जो प्राइस मूव है ना, वो आपको बता रहा है कि मार्केट तैयार है यहाँ पर। इवन अगर आप ऑप्टिकली नंबर खराब लग रहा हो तब भी मार्केट चलने को तैयार है यहाँ पर IT स्टॉक्स में। ये एक अपने आप में अच्छी चीज़ है। तो यहाँ पर मुझे लग रहा है कि आप जो
3-4 स्ट्रेंथ वाले स्टॉक्स हैं ना, उनका एक पोर्टफोलियो बना सकते हैं। LTTS, ओरेकल फाइनेंशियल, कुछ हद तक परसिस्टेंट, कोफोज, ये कुछ स्टॉक्स हैं जिनका एक पोर्टफोलियो आप चाहें तो एक बना सकते हैं, क्योंकि अब निफ्टी आईटी अवेलेबल नहीं है एफिनो में। या तो निफ्टी आईटी का ETF उठा लें कोई भी, वो भी एक हमारा व्यू रहा है पिछले 6 महीने से, वहाँ पर भी काम हो सकता है। जी हाँ, तो आईटी की इस स्ट्रॉन्ग कैंडल को देखने के बाद आई थिंक मैं यही प्रश्न पूछा था उससे। दरअसल आईटी 2 दिन में गिरना ठीक है, शब्द अच्छा था, बट कूलिंग ऑफ थी, क्योंकि आप यकीन मानिए जब परसों ओपनिंग हुई और हम शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज से लगभग आप समझ लीजिएगा कि 2000 पॉइंट ऊपर थे। उस दिन प्लेस था 35,500 पे, इंट्राडे हाई था 37,840 का। तो कितनी वो रिक्वायर्ड कूलिंग ऑफ थी। खैर 21,823 निफ्टी अभी थोड़ा सा डे हाई की ट्रेजेक्ट्री में आने की कोशिश करता हुआ, और बैंक निफ्टी 47,031 की ट्रेजेक्ट्री को रीगेन करता हुआ। 4 का चौका शुरू करें अनुज यहाँ से? कर सकते हैं वीरू, इनफैक्ट लेट्स स्टार्ट 4 का चौका। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।